हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में देखेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट होता है बच्चों जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो, उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो सर जो इक्विलिब्रियम होता है वो कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं? तो तीन भाग में। ठीक है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वन बाय वन इसको समझते हैं कि मान लो कि एक बाउल है, ठीक है, एक कटोरा है, उसमें एक बॉल रखी हुई है। अब ये इसमें ये जो स्टेट है वो मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन जो है वो पोजीशन है जिसपे इस बॉल में रखा हुआ जो बॉल है, ठीक है, जिसका मास m है, ये इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो ये बॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वापस अपने मीन की तरफ आने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखूं तो क्या होगा कि अब ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, इस बॉल पे। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो क्या हुआ, वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा? नहीं। तो अगर ये बॉल वापस मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा तो ऐसे अपन इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है बच्चों। न्यूटन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हर एक कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नया नया मीन पोजीशन बनते रहता है। ठीक है, चलो ठीक है, अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे ही स्लाइटली बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा तो वापस वो मीन की तरफ आने की टेंडेंसी रखता है। जो फोर्स उसको मीन पोजीशन के साइड लाने की टेंडेंसी रखता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब हम कैसे पता करें सर कि ये रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? ठीक है, हमने एक्स डिस्प्लेस किया तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स का पावर 2n प्लस 1 के फॉर्म में रहे, मतलब एक्स का पावर ऑड है, देखो इसमें जीरो डालोगे तो कितना आ रहा है, एक्स आ रहा होगा, एक्स का पावर 1 डालोगे तो कितना आ रहा होगा 3। तो अगर किसी भी फोर्स का इक्वेशन माइनस के एक्स 2n प्लस 1 के फॉर्म में हो तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अगर इस टाइप का इक्वेशन हमें मिले तो अपन 11th क्लास में बात कर चुके हैं ऑसिलेटरी मोशन और एसएसएम की। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में अगर x की वैल्यू, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा, इस बॉल का मोशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों? क्या होगा बताओ? ऑसिलेटरी मोशन होगा। अगर x की वैल्यू बहुत छोटा है बच्चों, अगर x की वैल्यू बहुत छोटा है मतलब इसका पावर कितना आना चाहिए? n इक्वल टू जीरो डाल दो तो x का माइनस के इंटू एक्स के फॉर्म में आएगा। तो अगर इक्वेशन एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आता है बच्चों, तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसएसएम में। ठीक है, चलो अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखते हैं, थोड़ी सी 11th क्लास की बातों को रिकॉल कर लेते हैं पर। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमने एसएसएम में देखा था बच्चों 11th क्लास में, क्या देखा था? लिखो इसको जल्दी, नोट कर लो। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है अगर वो माइनस के एक्स के फॉर्म में आ जाए तो जो ऑब्जेक्ट थी, जो बॉडी था, वो क्या कर रहा था? एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या कर रहा था? ये एसएसएम कर रहा था बॉडी। ठीक है, एसएसएम। तो अपन ने देखा था कि अगर बॉडी का मास m है तो जो टाइम पीरियड आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2 पाई रूट अंडर m बाई के। अपन क्या करते थे? डिस्प्लेस पोजीशन पे, याद करो जब अपन एसएसएम पढ़े थे 11th क्लास में, तो डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स का इक्वेशन लिखते थे, नेट फोर्स का इक्वेशन लिखते थे और उसमें जो x का कोएफिशिएंट था k उसको अपन कंपेयर करके बाहर निकालते थे और m बाई के 2 पाई से मल्टीप्लाई करके रूट अंडर m बाई के करते थे तो टाइम पीरियड निकलता था। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा सर? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो कितना आ रहा होगा बताओ? 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर के बाई m। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती? 2 पाई f, तो ये आ जाता रूट अंडर के बाई m। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। ठीक है, चलो ठीक है, आपको ये बात याद होगा बच्चों कि एसएसएम का जब सवाल अपन सॉल्व कर रहे थे तो क्या क्या मेथड था? पहला स्टेप जो था वो था फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या था? फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक बार अपन क्या कर रहे थे बच्चों? इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल रहे थे। दूसरा, डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम
इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्लाइटली डिस्प्लेस द बॉडी, क्या कर रहे थे, उस स्लाइटली डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। और डिस्प्लेस पोजीशन पे क्या लिख रहे थे, फोर्स का इक्वेशन। तीसरा स्टेप क्या था बच्चों, राइट एफ नेट एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। याद आया क्या, कुछ याद आ गया होगा। अगर रिएक्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ऐसे आ रही थी -kx, तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे, इस तरह से फोर्स आ रहा था तो कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल करके और यहाँ पुट कर दे रहे थे, तो उस बॉडी का क्या आ रहा था, टाइम पीरियड आ रहा था, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं कुछ एसएसएम केस, ठीक है। क्या देखेंगे बच्चों, कुछ एसएसएम केस। जैसे जो पहला टाइप ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं when the light charge is placed between light charge, केस 1 ले रहा हूं बच्चों, ठीक है। केस 1 क्या है, when light charge placed between लाइट चार्जेस, ठीक है, लाइट चार्जेस, ठीक है बच्चों। जब दो लाइट चार्जेस के बीच में एक लाइट चार्ज, अब इसमें पहला जो केस ले रहा हूँ बच्चों वो है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। क्या ले रहा हूँ, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो एक सिस्टम है चार्ज का, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे मान लो +q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है। एक इसके बीचों बीच ये मान लो 2r डिस्टेंस पे r है, ये यहाँ से यहाँ तक r है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक +q चार्ज है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूँ बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में देखूँ तो क्या, सबसे पहली बात क्या है कि इस पे अपने को क्या देखना है, और इसका मास है m, ठीक है। इस पे अपने को देखना है कि नेट फोर्स 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो अगर इस पे देखो तो फोर्स इधर, ये इस पे फोर्स इधर, मतलब ये दिस इज द प्लेस वेयर नेट फोर्स इज 0 ऑन दिस चार्ज, मतलब ये इस पर इक्विलिब्रियम में है। अब अपने को चेक करना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो अपन जब इसको एक्सियली डिस्प्लेस करेंगे, मान लो कि मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x डिस्प्लेस कर दिया, कितना कर दिया, x डिस्प्लेस किया। अब मैं क्या करूँगा, इस डिस्प्लेस पोजीशन पे, अब चार्ज मेरा यहाँ आ गया, इस डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स लिखूंगा तो फर्स्ट चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाना होगा, इधर, ठीक है बच्चों। और सेकेंड चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाना होगा, इधर। अब मेरे को बताओ कि किस फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई होगी, सोच के बताओ। देखो ये जो सेकेंड फोर्स है वो इसके बदौलत लग रहा है ना, तो ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, तो छोटा डिस्टेंस है 1/r उसका छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ा होगा। तो ये फोर्स जो होगा बच्चों, ये जो फोर्स होगा F2, इसकी मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। मतलब अगर मैं इसको वापस, अगर मैं इसको थोड़ा स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करता तो ये चार्ज वापस मीन की तरफ आने की टेंडेंसी रख रहा है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, जैसे ही चार्ज को मैंने इधर पुश किया तो ये वापस खेल के इधर कर रहा है, मतलब ये मीन की तरफ आने चाहिए। अगर मान लो सर आपने इधर ही क्यों किया, इधर कर लो, चलो कर दो। अगर मैं इधर करता तो यहाँ प्लस चार्ज है और ये प्लस है, तो पास वाला जो है रिपेल कर देता तो वापस से मीन की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता। इस बार द मीन पोजीशन, ठीक है। चलो इस डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स लिखो, तो जब मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो रिएक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि वापस मीन की तरफ आ रहा है ये फोर्स, तो फोर्स का नेचर रिएक्टिव टाइप का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ F2 - F1, ठीक है बच्चों। अब देखो F2 - F1, तो F2 की वैल्यू कितनी आ रहेगी बताओ, F2 की वैल्यू आ रहेगी Q डिवाइडेड बाई R - X। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, R - X, और ये वाला कितना हो रहा होगा, R + X माइनस KQ डिवाइडेड बाई R + X होल स्क्वायर होगा ना बच्चों, ठीक है। ये आ रहा होगा ना बच्चों, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो रिएक्टिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, KQ कॉमन निकालो, 1/R - X का स्क्वायर
-1/r+x का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जो रिएक्टिव फोर्स आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा KQQ, इसको अगर मैं करूँ तो r+x का होल स्क्वायर माइनस r माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b × a - b, तो क्या होगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर 4abc आता है, याद रखना बच्चों। तो मैं इसको डायरेक्ट या तो इसको इस ब्रैकेट को खोल के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन a + b के होल स्क्वायर में से अगर a - b का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 4ab वैल्यू आती है, ठीक है ना, 4ab वैल्यू आएगी। तो कितना रहा KQQ, ठीक है बच्चों, इंटू 4rx डिवाइडेड बाई r² माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया रिएक्टिव फोर्स का नेचर। यहाँ पे K क्या है बच्चों, 1/4πε0। ठीक है, चलो ठीक है। चलो, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्या होगा, यहाँ तक बॉडी ऑसिलेट कर रही होगी। ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा। ठीक है, ऑसिलेटरी। अब मैं एक्शन का कंडीशन डाल रहा हूँ कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है r से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो fr की वैल्यू आ रही वो आ रही 4, ठीक है, r नहीं, यहाँ ऐसे लिख लो 4QQ, ठीक है, rx डिवाइडेड बाई 4πε0। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x बहुत छोटा है। तो ये मत कर देना कि r का पावर x का पावर 1 है उसी को 0 कर दो, नहीं, 1 के अलावा जितना हायर ऑर्डर होगा ना उसको 0 करना। तो x² को 0 कर दूंगा तो r का पावर 4 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर हटा लो, ठीक, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी, यहाँ से 4 कैंसिल कर लो तो कितनी आ रही होगी QQ, ठीक है, QQ x डिवाइडेड बाई πε0 r का पावर 3। ठीक है बच्चों, चलो अगर यहाँ पे मैं fr = -kx से कंपेयर करूं, ठीक है, तो क्या मिल रहा है बताओ, यहाँ पे k की वैल्यू मिल रही है कितना, QQ डिवाइडेड बाई πε0 × r³। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा होगा 2π√m/k। तो यहाँ से k की वैल्यू डालोगे तो वैल्यू आ रही है 2π√, ठीक है, πε0, ठीक है बच्चों, r³ × m डिवाइडेड बाई कितना आ रहा होगा q × q, ये आ रहा होगा इसका टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लिख लो, ठीक है, लिख लो, वीडियो पॉज कर लो, लिख लो जल्दी। ठीक है, चलो ये तो था एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसी केस में इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट करता तो चलो लिख लो जल्दी। चलो अगर मान लो मैंने इसी को बी केस बना लेता और बोलता कि मैं इसी केस में इस चार्ज पार्टिकल को इक्वेटर पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ। इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तब बताओ सर जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट करूँ तो बताओ कि फर्स्ट केस में इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट, तो चार्ज क्या था, चार्ज था ऐसा, देखो ये प्लस ये फिक्स चार्ज है ना, आप लोगों को बात ये पता होगी कि ये फिक्स चार्ज है, ये r था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r था। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस q चार्ज था और मास m था, यहाँ पे तो मीन पोजीशन है इसका। ठीक है बच्चों, मीन पोजीशन क्यों है, क्योंकि जितना फोर्स इधर, ये मान लो 1 है, ये है 2, तो जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स 0 है, मतलब ये मीन पोजीशन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, मतलब इसको मैं यहाँ ला दिया। ठीक है, इस बार एक्सियल नहीं किया, ऊपर ले गया। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्प्लेसमेंट दिया, क्या दिया, वाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो हमने कल देखा था, मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स लिखूंगा। चलो ये किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर, ये किधर फोर्स लगा रहा होगा, इससे लाइन ज्वाइन करो, ये इधर, इसका जो रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, एफआर ऊपर। तो क्या मैंने इसको डिस्प्लेस किया ऊपर, तो क्या मीन की तरफ खींचने की टेंडेंसी रख रहा है, नहीं, तो इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस फोर्स इज नॉट रिएक्टिव टाइप फोर्स। ठीक है, तो
अगर रेसिडुअली फोर्स नहीं है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में अपन 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 क्या टाइम पीरियड की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन है ही नहीं, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सब मोशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो अब मैं तो दूसरा केस बना रहा हूँ, व्हेन अनलाइक चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन लाइक चार्ज। क्या है, व्हेन अनलाइक चार्ज, व्हेन अनलाइक चार्ज प्लेस्ड बिटवीन लाइक चार्ज। केस 2, केस 2 क्या बच्चों, ये जो केस सेकेंड है ये है व्हेन अनलाइक चार्ज, व्हेन अनलाइक चार्ज प्लेस्ड बिटवीन लाइक चार्ज, ठीक है। इसमें भी दो तरह का केस बना रहा हूँ बच्चों। पहला क्या है, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस बार मैंने चार्ज पार्टिकल को एक्सियली डिस्प्लेस किया। तो देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये 2r डिस्टेंस, तो और इसके मिडिल में मैंने माइनस क्यू चार्ज दे दिया, माइनस क्यू चार्ज और उसका मान से m, ठीक है बच्चों। ये है यहाँ से r डिस्टेंस के, ठीक है, ये भी r डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं एक्सियल डिस्प्लेस करूं तो अपने को चेक करना है कि जो इक्विलिब्रियम का नेचर है वो किस टाइप का है। तो मान लो कि ये इस बार मेन पोजीशन पे है, अगर नेचर चेक करना है तो इस चार्ज पार्टिकल को उठा के, मान लो कि ये यहाँ था, अब उठा के मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ रख दिया, एक्स डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ ला दिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे। अब मैं डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स लिखूंगा। अगर मैं डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स लिखूं तो देखो यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, तो इसमें क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, इसमें भी अट्रैक्शन। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ डिस्टेंस छोटा है और यहाँ डिस्टेंस बड़ा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ये अट्रैक्शन कि ये अट्रैक्शन, बताओ बच्चों। ये 2 था, ये मान लो 1 था, तो ये हो गया F2, ये हो गया F1, ठीक है। तो कौन सा फोर्स बड़ा है बच्चों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिस्टेंस जो है छोटा है, डिस्टेंस छोटा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन की बड़ी होगी, मतलब यहाँ पे F2 जो है ग्रेटर है F1 से। तो देखो मैंने यहाँ मेन पोजीशन था और हल्का फ्लैटली डिस्प्लेस किया, तो क्या ये इस पे नेट फोर्स इस साइड लग रहा है, नहीं, नेट फोर्स किधर लग रहा हो, उसी प्लस चार्ज की तरफ उधर लग रहा है, उस साइड लग रहा है, राइट वर्ड। तो क्या होगा कि मैंने इसको इधर पुश किया तो ये वापस आने की टेंडेंसी रख रहा है क्या, नहीं रख रहा है, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स उस साइड लग रहा है। तो जब कोई भी फोर्स उसको मीन के साइड वापस लाने की टेंडेंसी नहीं रखता है तो उस टाइप का इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला इस बार, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो अब अपन इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, चलो देख लो जल्दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी केस में इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों, इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो बी नंबर केस है वो है इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट। इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो देखो क्या मिल रहा होगा, ये देखो ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ए बी प्लस क्यू चार्ज, इस बार मैंने चार्ज यहाँ रखा था माइनस क्यू चार्ज, इसकी मास m थी, ठीक है। यहाँ पे तो मेन पोजीशन है, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स इधर, ये मान लो 2 है और 1 है, ठीक है, तो ये F1 और यहाँ F2, क्यों ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे ये R पे है, ये भी R पे है, ठीक है। तो नेट फोर्स, तो जहाँ पे नेट फोर्स 0, तो दिस इज द मीन पोजीशन, ये तो मीन पोजीशन होगा। अब मैं मीन पोजीशन से स्लाइटली इक्वेटोरियली, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करता हूँ। मैंने डिस्प्लेस करके ला दिया, मान लो यहाँ से मैं इसको यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट कर दिया, वाई यहाँ से वाई डिस्प्लेस कर दिया, इस बार माइनस क्यू यहाँ आ गया। अब इस माइनस क्यू पे मैं नेट फोर्स लिखूंगा, डिस्प्लेस पोजीशन पे अपने को क्या करना है, नेट फोर्स लिखना है, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेस पोजीशन पे क्या करना है, नेट फोर्स लिखना है। चलो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये चार्ज इसको, ये माइनस है ये प्लस है, तो अपने तरफ पुल करना होगा, ठीक है।
ये अपने तरफ पुल कर रहा होगा तो एक फोर्स इधर, इसको 2 माना है तो ये मान लो F2, ये हो गया F2 है, इसको मैं थीटा मानूं तो ये भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इस तरह का सवाल देख चुके थे। तो अगर मैं इस पे नेट फोर्स लिखूं तो देखो इससे नेट फोर्स किधर आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है बच्चों। तो ये देखो जो फोर्स आ रहा है, मैंने इसको इस चार्ज को स्लाइटली ऊपर ले गया तो वापस फोर्स नीचे ही लग रहा है, मतलब वापस इसको नीचे तरफ खींच के ला रहा है। तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स होता है तो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन होता है तो अपन जब स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो SHM का केस बन जाता है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो तो पहले FR निकालो, FR की वैल्यू निकालूंगा तो क्या रहेगा, 2 फोर्स इक्वल है। देखो F1 बराबर F2 तो इक्वल ही आ जाएगा, इसको F के बराबर मान लो, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये Y है और ये R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R² प्लस Y² का रूट अंडर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाई क्या रहा बच्चों, इसका स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा R² प्लस Y², ठीक है। अब देखो अगर दो वेक्टर, यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, देखो 2 थीटा पे ना, तो दोनों अगर इक्वल होते हैं और थीटा पे रहते हैं तो θ/2 होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं 2f cos 2 θ/2 कितना हो जाएगा 2f cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिखे हैं 2f की वैल्यू डाल दो यहाँ Q डिवाइडेड बाई R² प्लस Y² इंटू इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा डालोगे तो आएगा Y डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना आ रहा होगा R² प्लस Y²। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो जो FR की वैल्यू आ रही होगी वो है 2K QQ इंटू Y डिवाइडेड बाई R² प्लस Y² का पावर 3/2, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में तो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा, ठीक है। अब अपन SHM का केस डालते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ करके इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, तो देखो क्या मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इस केस में क्या हो रहा होगा कि जब मैंने y पे अप्रोक्सीमेशन लगाया, y रिलेशन r, ठीक है, मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है इक्वेटोरियल, ठीक है। तो जो FR की वैल्यू मिलेगी क्या होगी बच्चों बताओ, FR की वैल्यू आएगी 2Q, ठीक है, Q इंटू Y डिवाइडेड बाई 4πε0। देखो यहाँ पे अपने y, तो y का पावर 1 है, उसको 0 नहीं पुट करना है। y का पावर 1 के छोड़ के कितना 2 3 4 5 6 इसको अपने को 0 पुट करना होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि y का पावर 1 को छोड़ करके y का कितना हायर ऑर्डर पावर है, ठीक है, हायर ऑर्डर है, उसको 0 पुट करना होता है। तो देखो y को 0 नहीं पुट करना, अगर यहाँ 0 पुट कर दूंगा बच्चों तो सब एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन y का पावर 1 को छोड़ के जितना हायर ऑर्डर है उनको 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो यहाँ 0 डालोगे बच्चों, यहाँ 0 डालोगे तो यहाँ ये 2 करके r का पावर 3 आ रहा होगा, r का पावर 3 आ रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगर इसको कंपेयर करोगे SHM की इक्वेशन से FR = -KF, तो यहाँ K के जगह पे क्या मिल रहा है आपको, देखो K के जगह यहाँ KX के जगह पे क्या है Y, ठीक है ना, मैंने इक्वेटोरियल डिस्कस किया है, तो ये इतना मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मिल रहा है, ठीक। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2π√m, ये है चार्ज का मास डिवाइडेड बाई ये है। तो देखो इसका एक डालो वैल्यू Q, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R3, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओ तो इसकी वैल्यू आ रही होगी टाइम पीरियड की कितनी आ रही होगी 2π√अंडर, ठीक है बच्चों, 2πε0 R³ इंटू m डिवाइडेड बाई Q इंटू Q, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट कर दिया, तो ये आ रहा होगा टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों, ये आ रहा होगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। अगर मैं इक्वेटोरियल डिस्प्लेस करता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार सोच लो, वीडियो पॉज कर लो और देख लो कहाँ डाउट है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है, हमने इस क्लास को बहुत जल्दीबाजी में लिया इसीलिए क्योंकि आप 11th क्लास में SHM पढ़ लिए हो। क्या पढ़ लिए हो बच्चों, SHM पढ़ लिए हो, तो आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स अगर -KX के फॉर्म में रहता है
तो वो एसएचएम का इक्वेशन रहता है, ठीक है। और वहाँ से अपन कैसे कंपेयर करके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपना मेन मोटो क्या रहता है एसएचएम में कि अपन क्या करें, पहले इक्विलिब्रियम प्राप्त करें, ठीक है। फिर अपन उस इक्विलिब्रियम से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करके और डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स लिखें। नेट फोर्स लिखने के बाद ये चेक करें कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है वो रिस्टोरिंग नेचर का है कि नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है तो या तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, नहीं तो एसएचएम होगा, ठीक है। तो अगर अपन ऑसिलेटरी मोशन में स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन डालते हैं तो एसएचएम बन जाता है, ठीक है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स वैसा फोर्स होता है जो पार्टिकल को डिस्प्लेस पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ खींच लाए। क्या बच्चों, कि जो पार्टिकल को डिस्प्लेस पोजीशन से वापस मीन की तरफ खींच के लाए, ठीक है बच्चों। तो उस फोर्स को अपन रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। आप लोग ये बात 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लिए हो, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलो थैंक यू, अगली क्लास में देखेंगे।